लगातार यात्रा के माध्यम से, और आप इन्हें टीवी पर भी देखते होंगे, अपने डिबेट के माध्यम से सनातन के अलख को जगाने का प्रयास करते हैं। इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो सनातन को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, और जब मैं सनातन कहता हूं तो उसका मतलब है कि भारत को बचाना और भारत को बढ़ाना। सनातन और भारत अलग अलग नहीं है। सनातन है तो भारत है, और अगर सनातन नहीं होगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा। बगल में बांग्लादेश हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, तो यहाँ क्या होगा? इस्लामिस्तान। इसलिए सनातन को बचाने के लिए जो अलग माननीय स्वामी जी, हमारे धर्माचार्य जी, सुशील जी, आदरणीय मेरे भाई धर्मेंद्र पांडे जी जो करते आए, अब सब लोग उसमें सहयोगी बने। मैं इस संस्था के मुख्य संरक्षक भाई चंद्रशेखर राय जी से अनुरोध करूंगा कि अंग वस्त्र भेंट करके आदरणीय स्वामी दीपांकर जी का स्वागत करेंगे। परम पूज्य धर्माचार्य जी हमारे बीच में मौजूद हैं, युवा संत हैं। ये भी टीवी डिबेट पर आकर और बहुत सारे काम ग्रामीण क्षेत्रों में जाके लड़ाइयां लड़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, श्री पीताम्बरा सूर्य नारायण मंदिर में इन्होंने हमारे साथ, हम लोगों ने मिलके शौर्य दिवस के अवसर पे, है ना, दशहरा के दिन हम लोगों ने शस्त्र पूजन किया था। खूब खुल के शस्त्र पूजन किया, क्योंकि हमारे सारे देवी देवताओं के पास शस्त्र है, और हम अगर उनके भक्त हैं तो हमारे पास भी शस्त्र होना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। धर्म जागरण मंच के माननीय तिवारी जी, सुशील जी हमारे बीच मौजूद है, उनका भी स्वागत करते हुए भाई चंद्रशेखर राय जी, आदरणीय रोशन जी जो हमारी संस्था से ही हैं और हम लोग के मार्गदर्शक भी हैं, इनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इनके माध्यम से ये सारे धर्माचार्य हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। माननीय रोशन जी को ये पगड़ी जो पहनाई जा रही है, ये सनातन की पगड़ी है। हालांकि रमेंद्र जी जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, और ये यहाँ पर आए हमारे बीच में, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आदरणीय स्वामी जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि अर्घ का समय थोड़े समय में होने ही वाला है ना, तो माननीय स्वामी जी का मार्गदर्शन हम सभी को मिले, मेरा ऐसा उनसे विनम्र निवेदन है। यकीन मानिए, मैं देश की राजधानी में भव्यता, दिव्यता और अद्भुतता के साथ छठ पर्व होता देख रहा हूं। ये मेरे लिए किसी स्वप्न से कम नहीं है। मैं भी बिहार की ही यात्रा पर था। भागलपुर, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, नौगछिया, किशनगंज, बहादुरगंज, उधर की यात्रा पर, जितने सीमांचल के क्षेत्र हैं। यकीन मानिए, वहां देख करके लगा कि सच में हिंदू एक होना चाहता है। वहां जाकर लगा कि हिंदू यूनाइट होना चाहता है, हिंदू संगठित होना चाहता है, और देश की राजधानी में आकर लग रहा है कि हिंदू एक था, हिंदू एक है, और हिंदू एक, यकीन मानिए, लग रहा है। और ये अपने आप में किसी दिव्यता से कम नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सनातन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जिस पर्व का आस्था से, आध्यात्म से, सूर्य नारायण से और मनुष्यता का अगर कोई जीवंत रिश्ता है तो वो छठी मैया वाला रिश्ता है। मगर मैं आपसे, जैसा कि मेरे बारे में भाइयों ने कहा कि पिछले 900 से ज्यादा दिनों से सिर्फ एक ही यात्रा कर रहा हूं, और उस यात्रा का नाम है भिक्षा यात्रा। और उस यात्रा में भिक्षा मुझे आपसे दाल, आटा, चीनी, चावल और पैसे की नहीं चाहिए। मुझे अगर भिक्षा आप दे सकते हो और आप कहीं भी मुझे सुन रहे हो, तो सिर्फ एक हिंदू होने की भिक्षा आप दे दीजिए। मुझे और कोई भिक्षा नहीं चाहिए। और यकीन मानिए, देश की राजधानी में भगवा ध्वज को इस प्रकार से लहराता हुआ देखना साधारण नहीं था भाई साहब। जिस देश की राजधानी में सफेद झाग के पहाड़ होते थे,
वहां आज भगवा झूल रहा है। जिस देश की राजधानी में पूजा के लिए यमुना में उतरते थे तो बीमार पड़ने का खतरा था, आज इतनी साफ शुद्धता पवित्रता के साथ हम अपना छठ पर्व मना पा रहे हैं। ये साधारण नहीं। मगर मैं आपसे कहूंगा कि आप एक हुए तो आज भगवा लहर रहा है। आप एक हुए तो यकीन मानिए मैं पश्चिमांचल की यात्रा कर पा रहा हूं। आप एक हुए तो आप संगठित होकर देश की राजधानी में, देश के दिल में झंडा गाड़कर छठ पूजा कर रहे हैं। और यकीन मानिए आप एक रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि छठी मैया की पूजा जहां चाहेंगे वहां कर पाएंगे। मगर मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है। एक हम लोग जब यात्रा करते थे तो कहते थे कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। मगर मैं आप सबसे कहूंगा कि पहले हम लोग अपने बारे में विचार करते हैं और कहते हैं कि मेरी दुकान, मेरा मकान और मेरे बच्चे, ये तीन ही चीज बोलते हैं, रोजी, कपड़ा और मकान। मगर यकीन मानिए धर्म भी अपने साथ जोड़ना होगा। अगर धर्म हमारे साथ जुड़ेगा तो बांग्लादेश में भी बहुत सारे हिंदू थे, यकीन मानिए दुकान जला लिया, मकान लूट लिया और बच्चों को क्या किया मैं कह नहीं सकता। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना कि सिर्फ एक बार इस पवित्र त्योहार के समय में हाथ खड़ा कर संकल्प लें कि ना तो बटेंगे और ना बांग्लादेश छोड़िए, पाकिस्तान छोड़िए, हिंदुस्तान में संगठित होकर रहेंगे, एक होकर रहेंगे, यूनाइट होकर रहेंगे। कहा जाता है कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू 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 हिंदू। मेरा निवेदन है आगे सामने खड़े लोगों से मात्र आप हाथ खड़ा मत कीजिए। जितने हिंदू इस पंडाल में हैं, हर हिंदू हाथ खड़ा करे, हर हिंदू हाथ खड़ा करे जहां तक आवाज जा रही है। ये देखिए जो पीछे सबसे खड़ा है उसका भी हाथ खड़ा है। इसीलिए हिंदुस्तान में हिंदू सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। हाथ खड़ा रखिए, हाथ खड़ा रखिए और मेरे साथ दोहराइएगा। मैं संकल्प लेता हूं जातियों में बंटकर नहीं, एक हिंदू होकर, सनातनी होकर भारत में रहूंगा। दूसरा हाथ भी खड़ा कर लीजिए। छठी मैया के त्योहार में है, धोखा नहीं चलेगा। हाथ खड़ा कीजिए सब लोग, दोहराइए मेरे साथ। मैं सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूं, एक हिंदू होकर रहूंगा, जातियों में बंटूंगा नहीं। और मेरा आग्रह है अगर मीडिया के बंधु यहां हो तो मीडिया के बंधुओं को ये सनातन के लोगों के हाथ खड़े हैं, जातियों में बटे लोगों के नहीं, दिखाना चाहिए कि ना कोई यहाँ कुर्मी है, ना यादव है, ना ब्राह्मण है। अगर यहाँ कोई है तो वो हिंदू। मैं समझता हूं इससे प्यारी अभिव्यक्ति सनातन की कोई नहीं हो सकती। और लोक आस्था के इस महापर्व की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और दिल्ली में जबरदस्त रहे, मेरी यही शुभकामना है। यात्रा के दौरान मुझे गिरिराज दादा ने एक बात सिखाई थी, गिरिराज सिंह साहब थे तो उन्होंने एक बात सिखाई थी। हम लोग पूछते हैं कि ठीक हो, तो वहां पूछ रहे थे निक है, तो इसीलिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। भगवान आपका बहुत कल्याण करे, छठी मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी। देखिए कई बार क्या होता है इस मेले में, ये इतना बड़ा आयोजन है, कई लोग अपनी जिम्मेदारियां हम लोग को सौंपते हैं पर बताते नहीं हैं। इधर आओ बेटा, इधर लाओ।
कोई माँ कोई पिता अपनी बिटिया को यहाँ ये कह करके छोड़ गया है कि ये संभाले बच्चे को, तब तक हम लोग पूजा कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि कहाँ हैं आप लोग, और अपने बच्चे को यहाँ से ले लीजिए। इसको संभालना थोड़ा मुश्किल काम है। जिसकी ये बिटिया है वो आकर के बिटिया को ले ले। देखो भैया आपकी बिटिया कहाँ है, अगल बगल में देखिए, है ना, आप आकर ले लीजिए। दूसरा, कुछ लोग यहाँ चप्पल पहन करके आ गए हैं। भाई साहब मेरा एक निवेदन है, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो चप्पल पहन करके आया है उसको चप्पल समेत बाहर लेके जाइए और छोड़ के आइए। चप्पल को ध्यान रखिए, उतरे नहीं यहाँ पर, उसको ले जाइए और बाहर छोड़ के आइए। मेरे बीच आदरणीय भैया इधर लाओ, इसको लाओ, यहाँ बिटिया का दिखाओ। ये जो बिटिया दिखाई दे रही है भैया, ये जिसकी बिटिया है वो इसको ले लें। हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हम आपको बता पाए किसकी बिटिया, क्या नाम है आपका? इसकी माँ का नाम माँ है और पापा का नाम पापा है। आप ही हैं? अरे वाह, इधर आइए, पहले आपको हम प्रणाम करें। कैसे छूट गया? अच्छा, ले लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं यहाँ मंच पे पधारे हमारे सभी आदरणीय धर्माचार्य और अलग अलग क्षेत्रों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्तियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। भैया जो पटाखा पीछे बजा रहे हैं बंद कर दीजिए। वॉलंटियर्स जो भी हैं वो जाएं, इनको उठाएं, पटाखे लेके जाएंगे प्लीज। तो हम लोग के बीच में हमारे श्रेष्ठ जन यहाँ पधारे, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोग से एक निवेदन है कि चूंकि समय कम है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय मंच पे नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अब कार्य शुरू होने जा रहा है। थोड़ी दिन में अर्घ का समय होगा और बहुत सारी जानकारी देनी है। मैं निवेदन करूँगा आप सभी लोगों से कि आप यहाँ पधारें और जब अर्घ का समय हो तो अर्घ करके ही आप यहाँ से प्रस्थान करें। मेरा ऐसा निवेदन है। महाराज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने आपको बोलते हुए बहुत देखा है, पर चूंकि समय बहुत कम है, मैं चाहूँगा 2 मिनट के बाद तो आपको प्रणाम करने की बड़ी मेहरबानी। हजारों लोग इस पर्व में एक साथ सम्मिलित है और कोई शोर, कोई पत्थरबाजी, किसी तरह का गाली गलौज, किसी तरह का सामाजिक उन्माद नहीं, और बड़ी सुंदरता पवित्रता से इस पर्व को मना रहे हैं। यही सनातन धर्म है। बहुत ही कम शब्दों में अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये पर्व आप तब तक मना रहे हो जब तक आपकी संख्या 80% है। यूएन की रिपोर्ट में 2010 से 20 में मात्र हिंदुओं की संख्या उनकी औसत वृद्धि से भी 0.1% कम चली गई है। अर्थात जो आपकी औसत वृद्धि है, बढ़ना तो दूर की बात है, औसत वृद्धि से भी नीचे चले गए हो। और मलेच्छ पूरी दुनिया में 35 करोड़ बढ़े हैं अपनी औसत वृद्धि से। तो याद रखना, ये जो आप पर्व का आनंद ले रहे हो, ये तब तक है जब तक आपकी संख्या है, और ये संख्या आपकी दिनों दिन घट रही है। हम सब जानते हैं इसका कारण। इसका कारण है केवल भौतिकवादिता, केवल भौतिकवादिता। अपनी संख्या पे काम करो। पूजा पद्धति हमारे धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है, संपूर्ण धर्म नहीं है। धर्म है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नारायणम धर्म ही तेषां दिको विशेषः धर्मेण हीना पशु ही समाना। जो धर्म के बिना जीता है वो पशु के समान है। अपनी संख्या पे काम करो। जब तक आप 80% हो तब तक बचे हो, तब तक स्वतंत्रता से अपने इस पर्व को मना रहे हो। आप किसी राजनीतिक पार्टी में गुलाम नहीं हो। पार्टी, राजनीति, सत्ता आपकी गुलाम होनी चाहिए, आपके धर्म के अनुयायी होने चाहिए। तो याद रखिए, अपनी संख्या पे काम कीजिए, अन्यथा वही होगा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश में हो रहा है। और एक अंतिम बात, इस देश का क्षेत्रफल आज 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। मात्र 2000 वर्ष पहले ये देश 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। वो
जैसे वो भूमि तुझसे छीनी गई है, ये भूमि भी छीनी जाएगी। अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। अगर आप अपने अस्तित्व को, पर्व को मनाना चाहते हो, मेरे साथ 3 बार बोलेंगे बस। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, मैं आदरणीय श्री रॉबिन शर्मा जी, जो हम लोग के संस्था के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा आदरणीय स्वामी दिवानकर जी को सूर्य की प्रतिमा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। धर्मेंद्र पांडे जी, आदरणीय धर्माचार्य जी महाराज जी को, धर्मकृष्ण अरुण कृष्ण जी को माफी चाहता हूँ, हम तो धर्माचार्य के नाम से ही जानते हैं आपको, अरुण कृष्ण जी को, लेकिन इनका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत जोरदार और बड़े कम समय में इन्होंने संबोधन किया। किस दिन हम लोग चाहेंगे कि आपका विस्तृत हम लोग का संबोधन कराएं। ये जोश महाराज जी को देख के आया है, इनके कार्य को कोटि कोटि नमन है, साधुवाद है। धन्यवाद। रामेंद्र भाई का स्वागत कर रहे हैं श्री रॉबिन शर्मा जी, आदरणीय श्री रोशन जी, हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं, दिखने में उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन काम इनका बहुत दूर तक रहता है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे भाई सोमेश शौकीन जी, जो इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भी हैं, वो आए हुए हैं आप सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं देने के लिए। उनको बहुत सारे घाटों पर जाना है, तो मैंने उन्हें रोका था कि थोड़े समय के लिए रुक जाएं और फिर इनका स्वागत के बाद में हम लोग आगे का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। 15 नंबर घाट पे जो टीम है हमारी वहाँ पहुंचे, थोड़ा वहाँ उग्र हो गया है कोई सज्जन, जो हमारी टीम है ना, अरे भैया आप जाइए, दिल्ली पुलिस वालों को भेजिए, अगर ज़्यादा समस्या है तो उसका भी व्यवस्था हो जाएगा। मैं राय साहब से अनुरोध करूंगा, सुमेश जी को सूर्य भगवान का ये स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। हमारे भाई मनोज गुप्ता जी, मुकेश सिंह जी से अनुरोध है कि मनोज गुप्ता जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और मेरा अनुरोध है सभी श्रद्धालुओं से, देखिए भीड़ बहुत है, व्यवस्था हम लोगों ने बहुत की है, आप सभी लोग एक दूसरे का परस्पर सहयोग कीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर देखता है कि किसी अन्य श्रद्धालु के पूजा करने के लिए स्थान कम पड़ रहा है या उन्हें नहीं मिल रहा है, तो आप उन्हें एडजस्ट कीजिए अपने साथ। एक दूसरे पर रोष व्यक्त करके कोई लाभ किसी को नहीं होगा, सब एक दूसरे का परस्पर सहयोग करें, मेरा ये अनुरोध है आप सभी से। मैं समय जी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ आए श्रद्धालुओं को अपना शुभ संदेश छठ पूजा पर संक्षेप करें। बोलो छठ मैया की। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। जितनी भी हमारी माताएं बहनों ने व्रत रखा है, उनको छठ मैया से जो भी मांगना चाहे, मैं और मेरा परिवार ये प्रार्थना करता है कि उनकी सबकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण हो। मैं देखता हूँ कि रॉबिन भाई और समस्त पूरी टीम, मैं अभी बात कर रहा था कि हर बार ये कुछ बढ़ाना पड़ता है, इस बार भी मुझे पता लगा कि 4 घाट बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये ऐसा पर्व है और इतनी श्रद्धा से आप लोग मनाते हैं, मुझे आप पर बहुत फख्र है कि आप डूबते हुए सूरज को भी सलाम करते हैं, अर्घ देते हैं, और उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। ये आप दर्शाते हैं कि आप सूर्य भगवान को इतना मानते हैं। और ये पर्व जो है आप लोगों के लिए सबसे बड़ा पर्व है, हमारे पूर्वांचली भाइयों के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बोलो छठ मैया की।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनुरोध है, कुछ बच्चे यहाँ पार्किंग के तरफ पीछे जाके पटाखे छोड़ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉलंटियर से और दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल से कि जो बच्चे ये पटाखे चला रहे हैं उनको रोक दें। यहाँ पे पटाखे पर पूर्णतः प्रतिबंध है, कोई भी ऐसा काम ना करे जो कानून का उल्लंघन हो। ये हमारी जो बाउंसर वाली टीम है ना, एक जगह रहे कहीं दिखाई देती बीच बीच में ना, जैसे पटाखे बज रहे हैं, स्वतः संज्ञान में ले लिया करिए, उठा ले जाइए और आदमी को ना पटाखे समेत उठा लिए और पुलिस के हवाले कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल निषेध है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पटाखा नहीं चलेगा। हो गया दिवाली, मन गई, काम खत्म हो गया। आदरणीय सच्चिदानंद पांडे जी हैं, पिछले लंबे समय से इस संस्था के साथ जुड़े हैं। अर्घ के समय मंत्र उच्चारण के साथ में यहाँ अर्घ का समय शुरू होता है। ऐसा गुरु जी का कहना है कि 5:35 का समय है। हालांकि जो समय है वो इन्होंने बताया है, पर सब लोग की इच्छा अपने अनुसार जिसको जैसा ठीक लगता है। हम 5:35 पे मंत्र उच्चारण के साथ अर्घ के लिए हम लोग आप सबसे निवेदन करेंगे। उस वक्त जितने लोग जुड़ पाएंगे बहुत अच्छा रहेगा, बाकी जिसकी हर इच्छा है वो वैसे वैसे कर लेगा। अब मेरा एक निवेदन है, चूंकि अब संख्या मैक्सिमम हो गई है, कुछ घाटों पर अव्यवस्था हो रही है। यही अव्यवस्था ना हो इसके लिए हम लोग ने ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करी। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, अगली बार हम लोग 50 घाट तो करेंगे, लेकिन एक चीज का मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि बिना रजिस्ट्रेशन के एक सिंगल आदमी को हम लोग हाथ जोड़ देंगे कि भाई हम लोग बुला नहीं पाएंगे। दूसरी बात, जो लोग हमारे साथ अनुशासित तरीके से नहीं चल रहे हैं, हम उनको चिन्हित कर रहे हैं, अपने आप ब्लैकलिस्ट करेंगे। किसी हालत में हम लोग उनको यहाँ अंदर आने नहीं देंगे। तीसरी बात, अभी मुझे पता चला घाट नंबर 15 पर कोई व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। अरे भैया, आप लोगों की सुविधा के लिए हम लोगों ने ये जगह बनाई है। हम लोग आपसे कहीं पैसा नहीं मांग रहे, कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, कोई छीना झपटी नहीं कर रहे, कोई दबाव नहीं बना रहे। आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप मर्यादा को बना के रखिए। संख्या 43 है, लोगों की संख्या 10,000 है, वो उसी में सबको समाहित होना, उसी में सबको सम्मिलित होना है। तो आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए। ऐसा कोई काम ना करिए जिसमें हम आकर के आपको ये कहें कि आपने ये गलत काम कर दिया। प्लीज, हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि हम आपको शांति से यहाँ से उठा करके और बाहर छोड़ आएंगे। ऐसा न कराएं। आप अपने परिवार के संग आए हैं, आप हमारे लिए सम्मानीय हैं। कोई ऐसा काम न करें जो हमारे कहने से आपको दुख तकलीफ दे। प्लीज, मेरी निवेदन है, 15 नंबर घाट पे जो भी व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, हमारे वॉलंटियर जो है वो सेटल हो गया है, बहुत अच्छी बात है। कल सुबह हवन के समय में आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पधारें, सभी परिवार के संग 11-11 आहुति दे करके और पूजा करें और फिर दूसरों का नंबर आने दें। आदरणीय पांडे जी कहाँ गए? अरे बाबा, अच्छा, मैं एक सुनिए एक नाम जो अभी मैं थोड़ी देर पहले श्री R.K. सिंह साहब का नाम ले रहा था। ए भैया, आवाज तेज करो। ए मालिक भैया, आवाज तेज करो। ये हमारे आदरणीय श्री R.K. सिंह साहब हैं, हमारी संस्था की रीढ़ की हड्डी है, मजबूत व्यक्ति हैं, सह संयोजक हैं, संरक्षक हैं और सबसे बड़ी बात, मैट्रिक सोसाइटी जिसका संचालन करते हैं आदरणीय सिंह साहब। इनके माध्यम से पहले मेरी जानकारी ये थी कि करीब 70 लोग वॉलंटियर के रूप में आए हैं, लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है कि वो संख्या 100 के आसपास है। ये व्यवस्था देखने के लिए इनकी तरफ से 100 लोग, साथ में इधर जो राइट साइड में एम्बुलेंस खड़ी हैं 2, वो भी इनकी व्यवस्था है। इसके अलावा तन मन धन सबसे हम लोगों की मदद करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सिवान नरेश सामंत श्री R.K. सिंह जी का हम लोग अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अंजना पांडे जी, निधि गुप्ता जी, बाल उत्सव रामलीला समिति से हमारी बहन प्रतिमा खंडेलवाल जी, श्री द्वारका रामलीला समिति के अध्यक्ष संजीव गोयल जी, मैं इन सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप मंच पर आएं।
अजीत स्वामी जी जो ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन के भी अध्यक्ष हैं, उनसे भी अनुरोध है कृपया मंच पर आए। ये सारे द्वारका के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये लोग सभी हमारे साथ में छठ पूजा के आयोजन में सहयोगी हैं। मैं इन सभी को मंच पर बुला के इनका स्वागत कर रहा हूं। हमारे बीच डॉक्टर सुधा शर्मा जी जो चिकित्सा प्रकोष्ठ की दिल्ली प्रदेश की संयोजिका है, सह संयोजिका है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आए। ठीक है, ठीक है। आदरणीय राजीव तिवारी भाई साहब, मेरा निवेदन है आप पधारें। प्लीज 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 ऐसा ना करें। अच्छा तो फिर आप अंदर बैठिए, आप आरक करके जाइए। योगी धनंजय जी भी आए हुए हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि मंच पर। हमारे बीच में दीपक ढाल जी पंचकुला से आए हैं और छठ करने के लिए आए। डीओपीटी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो यहाँ बीच हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं अनुरोध करता हूँ श्री चंद्रशेखर राय जी से कि सभी बंधुओं को सूर्यदेव का ये प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। अजीत स्वामी जी ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करते हुए भाई चंद्रशेखर राय जी, आदरणीय श्री संजीव गोयल जी जो श्री द्वारका रामलीला सोसाइटी सेक्टर 10 में आयोजन होती है रामलीला, उसके अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत। आदरणीय धर्माचार्य जी का हार्दिक स्वागत है। हमारी बहन प्रतिमा खंडेलवाल जी जो बाल उत्सव रामलीला समिति के अध्यक्षा हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बहन निधि गुप्ता जी, इनका भी इस मंच में बहुत स्वागत है। और हमारे इस द्वारका छठ पूजा समिति में इस बार अंजना पांडे जी ने भी मेंबरशिप ली है, इनका बहुत बहुत स्वागत है। द्वारका फोरम की जनरल सेक्रेटरी हैं, अंजना जी का बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय दीपक ढल जी जो कोई नहीं है, दीपक ढल जी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। देखिए ग्वालियर से हमारे परम पूज्य गुरुदेव आए हैं, जिनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और मैं बताना चाहूँगा परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है। श्री पीताम्बरा सूर्य नारायण मंदिर, आप सभी को ध्यान होगा कि इस स्थान पर से हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम लोग सूर्य भगवान के मंदिर का निर्माण करेंगे, और वह निर्माण कार्य श्री पीताम्बरा सूर्य नारायण मंदिर के रूप में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ, द्वारका एक्सप्रेसवे में। वहाँ परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है और सौभाग्य की बात है आज परम पूज्य गुरुदेव ग्वालियर से हमारे बीच यहाँ पर आए हैं। मैं अनुरोध करूँगा श्री चंद्रशेखर राय जी से गुरुदेव को ये स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। आदरणीय पराशर जी भी हमारे बीच हैं। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच योगी धनंजय स्वामी जी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए मंच पर आपको नेताओं के भाषण तो बहुत सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये छठ पूजा का जो हमारा मंच है, यहाँ पे संतों का आशीर्वचन भी आपको बहुत यहाँ पे मिल रहा है। हमारे बीच माननीय योगी जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा वो भी छठ पूजा के अवसर पे अपना आशीर्वचन आपको दिलाएंगे। षष्ठी पर्व के इतने बड़े आयोजन समस्त कमेटी के सदस्य को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस कार्य को इतने शानदार ढंग से, इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया।
ये प्रकृति से संबंधित, प्रकृति से लगा हुआ, जुड़ा हुआ उपासना का ऐसा अभूतपूर्व उत्सव है जिसमें 3 दिन तक लगातार उपासक तपस्या करते हुए, व्रत करते हुए, भगवान सूर्य की आराधना करते हुए आज शाम को डूबते हुए सूर्य के अर्घ देने के लिए सब प्रस्तुत हैं। भगवान उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, उनके जीवन में प्रकाश लाए और उन्नति लाए। धन्यवाद आचार्य जी। मैं अब अनुरोध करूंगा कि माननीय धर्मेंद्र पांडे जी अब इस मंच के माध्यम से माई का गुणगान करें। और ये पार्किंग में ना एक चाबी खो गई है, किसी की चाबी गिर गई थी, जो कार पार्किंग की तरफ मिली है, ये हमारे पास है। अगर किसी की कोई चाबी खो गई है तो वो आके मुझसे यहाँ पे मंच पर से ले सकते हैं। और आप सबसे अनुरोध है कि परस्पर सहयोग करके शांति बनाए रखें और सबको पूजा करने में सहयोग करें। अच्छा, तो एक बार पुनः देखिए, आज हम लोग छठ मैया की पूजा के लिए आए हैं, बहुत दूर दूर से संत लोग आए हैं और हम माई से जब निवेदन करते हैं तो एक बार जोर जयकारा लगाते हैं। जो लोग यहाँ पर माई की पूजा में सम्मिलित होने आए हैं, एक बार हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करिए। जो पीछे सबसे आखिरी तक, दीवार के आखिरी तक सब लोग हाथ खड़ा करें भैया। कोई मिट्टी नहीं बांधेगा, कोई मिट्टी नहीं बीचेगा, सब कोई हाथ ऊपर करे पहले। सब लोग, कौन रह गया भैया? सब लोग हाथ ऊपर करें और मुट्ठी को कस के नीचे बोले छठ मैया की, छठ मैया की, छठ मैया की। धर्मेंद्र पांडे जी, गायत्री जी और उनके संग आई हुई बहन जो बहुत लंबे समय से हम लोग साथ में जुड़ी हुई, कई वर्षों से यहाँ कार्यक्रम उनका हो रहा है। और मैं निवेदन करूँगा कि वो पधारे हैं मंच पर और एक नृत्य हो जाए उनका। ये छठी मैया की कृपा है। एक बार बोलिए छठी मैया की। बाहर से पूरा रोड हमारी बहन जी के माध्यम से एक भारतीय परंपरागत नृत्य छठी मैया के गीत पे, उसके बाद मैं सीधे बनारस को जोड़ूंगा भगवान आदिदेव भूत भावन कपाली शमशानी भगवान विश्वनाथ के भजनों के माध्यम से। तब उसके बाद हम सभी आगे बढ़ेंगे। आउटर Thank you.
बोलिए छठी मैया की। बहुत सुंदर आयोजन द्वारका छठ पूजा समिति के माध्यम से आने वाले 25-30 सालों तक दिल्ली में ये नज़ारा ऐसे ही दिखता रहे, इसीलिए बहुत सोच समझ के बटन दबाइएगा। आदरणीय रोबिन जी, ये हमारी दो बहनें हैं, गायत्री जी और आशा चौधरी जी, इनका अभिनंदन हम बहुत लेट करते थे, आप इधर आइए, गड़बड़ हो जाता है। और चूँकि जब जो बहुत करीब रहता है, हम लोग की टीम के साथ में रहता है, उनका अभिनंदन उनसे छूट जाता है। मैं निवेदन करूँगा भाई महंत रोबिन शर्मा जी से, गायत्री जी का और आशा जी का उनका स्वागत करें। अंजना पांडे जी यहाँ हमारे सहयोगी हैं, वो भी साथ में हैं। अरे भैया फोटो ले रहे हो ना, क्या नज़ारा है पांडे जी, यार पांडे जी आनंद आ क्या गया। कर रहे हो? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। पांडे जी बातें करते हैं। ऐसा मैं आपको कैसे बताऊं, ये देखिए इसमें दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यू है ये कैसा लग रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए ये गड्ढा कैसी मनमोहक है। आप देखिए कितना आनंद आ रहा है। क्यों आ रहा है जानते हैं? क्योंकि आप लोग बड़े शांति से इस पूजा में हम लोग के साथ शामिल होते हैं। क्या आनंद है, ऐसे लग रहा है जैसे कुंभ का मेला था, आदरणीय योगी जी के माध्यम से इतना बड़ा आयोजन हुआ और अब श्री महंत रोबिन शर्मा जी का जो प्रकल्प है इतने लंबे समय से, महंत जी के बारे में आपको कोई चीज बताते हैं, रोबिन भाई के बारे में। आइए भाई साहब, हमारे तो भाई हैं, हम लोग लगातार आप लोगों से एक निवेदन करते रहे कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम लोग सूर्य मंदिर का निर्माण करेंगे। और पिछली बार हम लोगों ने जो प्रण लिया था, आज उसको 1 वर्ष हो गया, सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। यही द्वारका एक्सप्रेस पर हार्डली 10 मिनट की दूरी पर, और 1500 गज लेकर के जगह वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ, साथ में आश्रम हुआ बना, और साथ साथ में वहाँ पर गौशाला का निर्माण हुआ। आप सब लोग सहयोग तो करते हैं पर कई बार बहुत पीछे रह जाते हैं, लेकिन रोबिन भाई ने अपने घर परिवार की बहुत सारे जमीन और सब चीज़ों को निकाल करके अपनी मेहनत करके वो 1500 गज जमीन ली, क्योंकि उनका ये प्रण था। और मैं आप सभी लोगों से एक बात निवेदन करूंगा कि रोबिन भाई के लिए जोरदार तालियों से एक जोरदार, नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक जोरदार तालियों से। हालांकि रोबिन भाई बहुत बचते हैं सब चीज़ों से, लेकिन मैं बहुत भावुक हो जाता हूं जब रोबिन भाई के बारे में बातें करता हूं। कई बार मैं सोचता हूं कि रोबिन भाई जैसा व्यक्ति ये कैसे कर पाते हैं। पिछले 15 दिनों से छठ घाट पे निरंतर सवेरे 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक यहाँ दिखाई देते हैं, उसके बाद वो मंदिर में दिखाई देते हैं,
वहाँ भी छठ का आयोजन हो रहा है, बहुत बड़ा मंदिर है। उसके कुछ देर बाद हम लोग मार्केट में देखते हैं, कुछ और आयोजन होता वहाँ देखते हैं। तो सही मायने में अगर हम कहें तो रॉबिन भाई कहीं ना कहीं प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। और इतनी शक्ति, इतनी क्षमता, इतनी सहनशीलता, मैं तो कई बार गर्म हो जाता हूँ, आप लोगों के बीच में नाराज हो जाता हूँ, कई बार अपना कड़वा शब्द बोल देता हूँ, लेकिन रॉबिन भाई उन सब चीज़ को दबा करके अपने मन के अंदर रख करके ये सेवा भाव करते हैं। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से हमारे अध्यक्ष, हमारे महंत श्री रॉबिन शर्मा जी का अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद चंद्रशेखर जी, और धन्यवाद तो आप सभी का, क्योंकि जो संकल्प मैंने 1997 में लिया था कि सूर्य मंदिर का निर्माण भगवान मेरे माध्यम से कराए, मुझे इस लायक बनाए कि हम सूर्य मंदिर का निर्माण कर सकें। प्रभु का आशीर्वाद मिला। हर छठ पूजा में आप लोग मेरे लिए दुआ करते थे, मेरे परिवार के लिए करते थे, और मेरे परिवार के जो मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे, उन सब के सहयोग से एक मंदिर का निर्माण हुआ है। और उस सबका संकल्प आप सबने भी यहाँ पे लिया था। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आपको समय मिले उस मंदिर में अवश्य आए। और मंदिर की स्थापना मेरे गुरुजी, जो 2007 से मेरे गुरुजी हैं, माननीय अशोक तिवारी जी, जो इस घाट पर पूजा कर रहे हैं। गुरुजी अगर आप देख रहे हैं, इन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। मैं परम पूज्य गुरुजी का भी धन्यवाद करता हूं कि इनके आशीर्वाद से उस मंदिर का जो स्थापना हुई, और मंदिर का कार्य जो अब आगे बढ़ रहा है। हमारे गुरुदेव जो मध्य प्रदेश से पधारे हैं, उन्होंने, और ये सभी गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ है, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, जिसकी वजह से मंदिर का कार्य हो रहा है। जब चंद्रशेखर राय जी बोलते हैं कि आपको थकान क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर मैं थक जाऊंगा तो चेहरे पे मुस्कान मुझे नजर ही नहीं आएगी। आप सबका चेहरा खिला खिला दिखता है ना छठ पूजा के समय, तो ये सारी थकान दूर हो जाती है। छठ मैया आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद रॉबिन जी। हम लोग के बीच में ये एक युवा साथी है। मैंने कहा था जैसे कि माँ बाप हमारे यहाँ छोड़ जाते हैं पूजा के टाइम पर कि भैया तुम थोड़ा सा संभालो। बेटा क्या नाम है आप? गौतम। भैया ये समुद्र कितना प्यारा सा समुद्र है, ऐसा मेला भी नहीं है कि इसको यहाँ छोड़ करके आप जाएंगे। जिसकी जिम्मेदारी है वो मंच पे आए और लें। किसी का पुत्र गौतम, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही, जो बच्चे लेके आते हैं अपना विशेष रूप से बच्चों पे ध्यान रखिए भैया। मेरी आवाज आ रही है भैया? ये गौतम, ये किसके पुत्र है भैया? इनको ले जाइए। कहाँ रहते भाई? ये घर रहते हैं, और इनकी माँ का नाम माँ है और पापा का नाम क्या है? ललितेश्वर। अरे भैया बेटा लो ना यार, बाद में पूजा करना। शुभ्रांश जी कांग्रेस के बहुत बड़े जुझारू नेता हैं, हमारे भाई हैं, गाजीपुर की आन बान शान। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ महाराज। हाँ शुभ्रांश भाई आप पधारे। मुकेश भाई एक निवेदन है, शुभ्रांश भाई का स्वागत करें। शुभ्रांश भाई का बटका पहना करके स्वागत करेंगे मुकेश जी। आदरणीय कृष्ण जी का स्वागत कर रहे हैं, उनके संग बहन जी आई हैं, उनका अभिनंदन। ले जाओ। अरे कोई नहीं ले जाओ, मेरे पिता में यही है ना। तो एक बार धीरे धीरे अब समय आ रहा है और सब लोग बैठ जाएंगे भारत के लिए। तो समझ तो गए होंगे आप लोग भी कहते हैं यार ये क्या शख्स है, कभी चिल्लाता है, बोलता है, फिर थोड़ी देर में छठ मैया के लिए जयकारा लगाता है। देखिए एक सज्जन है, उन्होंने दोनों हाथ पहले से खड़े कर रखे हैं। भैया एक बार फिर से पुनः हाथ खड़ा कर लें।
दोनों हाथ जो छठ मैया की पूजा में यहाँ आया है, व्रती के रूप में, उनके परिवार के रूप में, मेला को देखने के लिए, पूजा में शामिल होने के लिए हिंदू धर्म को मानता है, वही हाथ खड़ा करेगा। वो हाथ बिल्कुल नहीं खड़ा करेगा जो धर्म को नहीं मानते हैं, जरा भी आस्था नहीं रखते हैं, बिल्कुल मन में ये भाव लेके नहीं आते कि उनको पूजा करना है, वो बिल्कुल हाथ नहीं खड़ा करें। बाकी सब लोग हाथ खड़ा करें। ए बाबू, हाथ खड़ा करो। हाँ, दोनों हाथ। देखिए, मैं प्यार से कह रहा हूँ, सभी लोग हाथ खड़ा करिए, जोरदार, मुट्ठी नीचे। देखिए भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर मुझे आवाज नहीं आई, मैं हर 2 मिनट में ये बात बोलूंगा। तो ये तय कर लीजिए कि माई को जगाना है, उनसे निवेदन करना, उनके पास आवाज पहुंचनी है। हाथ को ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर, बीच में जितने लोग खड़े हैं हाथ ऊपर करिए और बोलिए छठ मैया की, छठ मैया की, छठ मैया की। मन तो ये करता है ऊपर समय ना हो, हम ये आपसे छठ मैया का जयकारा कराते रहे, लेकिन आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसको आप पूरा करिए। और एक बार पुनः थोड़ी देर में हम लोग मिलेंगे। आदरणीय पांडे जी से मैं निवेदन करूँ। हाँ, विनय ठाकुर जी कहाँ बना हो? आदरणीय विनय ठाकुर साहब पधारिए। विनय ठाकुर साहब, इस दिल्ली के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जो दिल्ली में होकर के इस पूरे भूमंडल पर एक अपनी अलग पहचान रखती है। सुनिए भैया, ए बाबू, एक मिनट, मैं एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय करा रहा हूँ, एक ऐसे शख्सियत से परिचय करा रहा हूँ। आप यहाँ पर जो हम लोग दिल्ली में घूमते हैं तो 1 विहार, 2 विहार, 3 विहार, 5 विहार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिचय होता है, कोई ना कोई चीज मिल जाती है। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपका परिचय करा रहा हूँ कि इस धरती पे, इस दिल्ली की धरती पे रहते हुए वो जगह सब लोगों से अनजान है, कुछ लोगों को जानकारी में होगा, और वहाँ का वातावरण यहाँ के वातावरण से बिल्कुल अभिन्न है। और ऐसा व्यक्ति जो दोनों ग्रह पे मिलता है, दिल्ली की धरती पे भी और उस ग्रह पे भी मिलता है, उनका नाम है श्री विनय ठाकुर जी। तिहाड़ जेल के डिप्टी सुप्रीटेंडेंट हैं। तिहाड़ जेल आपने सुना होगा, उसके डिप्टी सुप्रीटेंडेंट हैं, लेकिन सेवा भाव में वहां भी रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री रोशन जी से, इनका पटका पहना कर इनका स्वागत करें। ये प्रतीक चिन्ह लाइए, प्रतीक चिन्ह ला करके दे करके इनका स्वागत करें विनय ठाकुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई, आप आए यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। और जिस शख्स के माध्यम से हम आपके परिचय में आए हैं, वो रोशन जी बहुत मजबूत व्यक्ति हैं हम लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई। मैं ना एक बात का भागीदार हो रहा हूँ। ये किसी का मोबाइल है और मैं बार बार मन हो रहा है कि देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हाँ, बताएगा, जो लॉक बताएगा तो ऐड आता ना एक, अच्छा लॉक बताओ, और लेके भाग जाता है। जिसका मोबाइल है भैया आके मेरे से बात करे। मेरा अनुरोध है अमन शर्मा जी से और संध्या सिंह जी से। संध्या जी और अमन शर्मा जी, आप दोनों कृपया मंच पर आए। संध्या सिंह जी और अमन शर्मा जी। अमन शर्मा जी जो ऑल भारत रेसिडेंट फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और संध्या सिंह जी से अनुरोध है, बहन जी कृपया मंच पर आए। और हमारे भाई धर्मवीर गहलोत जी। देखिए, मैंने आपको एक अनाउंसमेंट करके बताया था कि ये ऐसा छठ घाट है भारत का जो फुली इंश्योर्ड है। 5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस यहाँ पे हुआ है, और इस बात की सलाह हमें धर्मवीर जी ने दी और इन्होंने बैठ के करा भी दिया। इनके लिए जोरदार तालियां। ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, ऐसा हम लोग भगवान से दुआ करते हैं, और ऐसा होगा भी नहीं छठ पूजा के स्थान पे। लेकिन फिर भी जो हमारे को सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से, वो हमें अवेल करनी चाहिए, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। ये कल इन्होंने मुझे बताया
और मुझसे बिना पूछे इसका इंश्योरेंस इन्होंने करा दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा मुकेश जी, मस्त रहे धर्मेंद्र जी। मैं अनुरोध करता हूं भाई मुकेश जी से कि वो हमारे भाई धर्मवीर गहलोत जी को ये अंगवस्त्र भेंट करके स्वागत करेंगे। हमारी संस्था की बहन अंजना जी धर्मवीर भाई को सूर्यदेव का ये प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत कर रहे हैं। ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भाई अमन शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं अनुरोध करता हूं मुकेश जी से ये अंगवस्त्र उनको भेंट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपने दिल्ली पुलिस की बहुत व्यवस्था देखी होगी। इन्होंने कल से लेके आज तक वो सारी व्यवस्थाओं में इस संस्था का सहयोग किया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही अंजना जी से अनुरोध करूँगा कि सूर्यदेव का ये प्रतीक चिन्ह भाई अमन जी को भेंट करें। हमारे बीच भारत तिब्बत समन्वय संघ, भारत तिब्बत समन्वय संघ के उत्तर भारत की संयोजिका हमारी बहन संध्या सिंह जी आई है, जिनका एक संगठन है दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अंजना जी इनको ये अंगवस्त्र और सूर्यदेव का प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए भारत तिब्बत समन्वय संघ प्रयासरत है। आपको पता है कि जो कैलाश मानसरोवर है वो चीन के कब्जे में है, उसे हम सनातनियों को ही छुड़ाना है। और जितने भी जो शिव भक्त हैं उन सबको जागृत करने का प्रयास हमारी बहन संध्या जी इस संस्था के माध्यम से करती हैं, इसका मैं धन्यवाद करता हूं। और अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि थोड़े समय बाद हमें अर्घ का समय भी आरंभ होने वाला है। मैं इस मंच को मैं चंद्रशेखर आई जी से भी अनुरोध करूंगा कि हम सब नीचे आएं और मंच को हम लोग धर्मेंद्र पांडे जी को सौंप दें। आदरणीय धर्मेंद्र। नव्या कहाँ है? इधर से पीछे से करो पीछे से। और ये बहुत अच्छा भजन गाती है, ये भी 5 साल की नहीं हुई है। और नव्या गाएगी ना? क्या गाओगी? क्या गाओगी? श्री धर्मेंद्र पांडे जी बोले अंकल आप भी गाइए।
जी जी। चंद्रशेखर जी, सब लोग निश्चित रहे, हम लोग बिल्कुल बुरा नहीं मानते। मैं ऐसे प्रदेश से आया हूँ, ओ गुरुजी खाली चलना। हमारे यहाँ बुरा मानते हैं तो कुछ करते नहीं, बुलडोजर भेज देते हैं। सवेरे एंट्री नहीं करेंगे बिना से। अरे बिना एंट्री में करा दो, तो शक्ल काफी है। वो तो ठीक है, वो तो हमारी शक्ल भूल गए। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि मुझे भोजपुरी नहीं आती है, उसके बाद भी मैं हिम्मत करके गाने चल रहा हूँ। अरे लाल ला हर तरवा है हरवा, और लाले रंग बस तरवा, मैया मोरी लाले रंगवाना, कि देवी माई कैसी करवा, सोहे लाले रंगवाना, कि देवी माई कैसी करवा, सोहे लाले रंगवाना। लालला हर तरवा है हरवा, लाले रंग बस करवा, मैया लाले रंगवाना, हे देवी मैया लाले रंगवाना, कि तेरी माई कैसी करवा, सोहे लाले रंगवाना, तेरी माई कैसी करवा, सोहे लाले छठी मैया की बड़ा भाव से पूरा बिहार दिखाई पड़ रहा है दिल्ली में। लाल रंग से लाले रंग की कुलिया है मैया, लाले रंगवाना, भवानी माई लाले रंगवाना, कि देवी माई कैसी मैया, सोहे लाले रंगवाना, देवी माई कैसी मैया, सोहे लाले रंगवाना, भवानी माई लाले रंगवाना, देवी माई लाले रंगवाना, कि देवी माई कैसी करवा, सोहे लाले रंगवाना, देवी माई कैसी करवा, सोहे लाले रंगवाना। कांच ही बांस के बहगिया, बहगी लचकत जा, कांच ही बांस की बहगिया, बहगी लचकत जा, कहीं बनम बहगिया, बहगी घाटी बास के बहगिया, बहगी लचकत बबुआ हो बबुआ, बहुरा हो बहुआ, ऐसा लगता है पानी बजा बास के बहगिया, बहगी लचकत बलम हो कहरिया, बहगी घाटी पहुँच। बस 15 मिनट शेष बचा है, उसके पहले हम उत्तर प्रदेश हो गए। वो नहीं बुलाया ना। ड्रोन कैमरा वाले भाई साहब, ड्रोन थोड़ा दूर रखिएगा, इसकी बैटरी कब गड़बड़ हो जाए, सिग्नल खो जाए। मैं अपनी पत्नी का अकेला ही हूँ। बोलिए हर हर महादेव। धीरे धीरे दिल्ली भी बदल रहा है, अच्छी बात है।
हमारा उत्तर प्रदेश तो बहुत मजे में है। कहते थे ना तलवार की धार से न गोली की बौछार से, बंदा डरता है परवरदिगार से। उत्तर प्रदेश में परवरदिगार डर रहे हैं बुलडोजर की मार से। बोलिए जय सिया राम। तो ये जो मैं बजाने चल रहा हूँ, हमारी आपकी भाषा हो सकता है भगवान की समझ में थोड़ी कम आए, एग्जिस्टेंस की समझ में कम आए, इनकी भाषा समझ में आती है। बनारस से सीधे जोड़ रहा हूँ द्वारिका। पधारे हुए सभी श्रद्धालु भाव से, बज गई तो बज गई, नहीं फिर स्थान देवता जाने। आइए भगवान ने सुना, कण कण भी जहां का पारस है, उसी जगह का नाम बनारस है। फाइनल सी साहब फाइनल। काला ये शिव समान कोई दातार नहीं। भगवान भोलेनाथ इस पूरे चराचर जगत के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति। मॉनिटर खोल के रखिए। शंकर भगवान राष्ट्रपति हैं, विष्णु भगवान प्रधानमंत्री हैं, ब्रह्मा जी होम मिनिस्टर हैं, हनुमान जी रक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री कुबेर है, धनवंतरी स्वास्थ्य मंत्री है। और सभी से निवेदन है कि जब भी ऐसा कोई धर्म का कार्य हो तो अपने बच्चों, परिवार और कुटुंब के साथ उसमें शामिल रहा करिए। इसीलिए कहावत है, बाल है पूत पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। आपके घर पे चाहे जितना पैसा, पावर, पोजीशन हो, अगर आप अपनी सांस्कृतिक विरासत और धर्म से नहीं जुड़े हैं तो आपके यहाँ बच्चा भले युवराज बन के पैदा हो, पप्पू बन के घूमेगा। इसीलिए धर्म का जब कहीं भी कार्य हो तो अपने परिवार और बच्चों के साथ शामिल रहिए, क्योंकि जब बारिश नहीं होती है तो केवल फसलें खराब होती है, और जिन खानदानों में धर्म के कार्य नहीं होते हैं उनकी नस्लें खराब हो जाती हैं। शिव समान कोई दातार नहीं। आवाज में बेस बंद कर दो, बेस माइक में। बेस बेबी को पसंद है, योगी बाबा को देश पसंद है, हम वहीं से हैं। हेलो सीताराम। शिव गेम डालिए, थोड़ा सा गेम यहाँ से, ये कंट्रोलिंग पावर है। मॉनिटर वैसे नहीं चल रहा है। शिव समान कोई दातार नहीं, विपत विदारन हार। अब लजिया हमारी राखियो है भोले बाबा, शिव नंदी पे सवार। लीजिए सभी हमारे संतान, भगवान विश्वनाथ काशी में खड़ा हूं मैं, मानसिक रूप से वहीं से कर रहा हूं। शिव 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 हर 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 बम 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 ए बम 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 नमः शिवाय। चलम प्रवाह विनष्टले प्रमेबलम बलम चतार चंद्र
इससे ज्यादा तेज ना हो। एक बार बोलिए स्थान देवता की जय हो। और एक बार दोनों हथवा उठाई के तनी ससिया खींच के बोला जाए। बोला बोला अपनी अपनी कुलदेवी मैया की। और बड़ी जोर से अपने अपने कुल के देवता की। अब एक बात और बोल रहा हूं, एक बार बोलिए अपने अपने पुरखों की। अच्छा, पुरखों का नाम जब आए थोड़ा चौड़िया जाया करिए। ये हमारे पुरखों की वजह से आज हम आप छठ पूजा मना पा रहे हैं। बहुत बहादुर रहे होंगे वो, अपनी गली मोहल्ला अपना गांव अपनी बाजार परिवार छोड़ के भागे होंगे। उस समय बहादुरी दिखाए होंगे। अगर हमारे पुरखे बहादुर नहीं होते तो महिलाएं बुर्का पहन के घूम रही होती और भैया लोग बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहन के कहीं हसन गुप्तन हाजिर महिला कर रहे होते। इसीलिए पुरखों के नाम पर जरा हाथ उठा लीजिए से, जरा जोर से बोलिए अपने अपने पुरखों की। बस ये 4 श्लोक मैंने तांडव के पढ़े हैं और 12, 4, 16, 13 श्लोक उधार हैं। उधार नहीं, अभी 1 मिनट में अभी उधार चुराएंगे। आदरणीय सचिदानंद पांडे जी हम लोगों के साथ में लंबे समय से जुड़े हैं। अर्घ देने का समय 2 मिनट बाद होगा। मंत्र उच्चारण के साथ में आदरणीय पांडे जी मंत्र उच्चारण करेंगे और आप अपना अर्घ देने का जो विधि है आप शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों ने पहले भी कर लिया है, तो जिसको जैसा शूट करता है वैसे करें। मैं माइक जो है आदरणीय पांडे जी को दे रहा हूँ। सबसे पहले तो हम आप सभी आगंतुक माताओं बहनों भाइयों एवं बंधुओं का इस छठ पूजा में सम्मिलित होने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इस छठ पूजा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब आप यद्भद्रं तन्नआशु। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिकदस्वा मरुतः कृष्णिमादरः शुभं जावानो विदधीभुजग्मयः अग्निर्जीवा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः सूर्यामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्रं सस्तनोभिर्वसीमहिनी महितं जदायुः शतबिन्दुशतरो अन्तिदेवा यत्रा नस्तत्रा जरसन्तरोणा पुत्रासो यद्विदरो भवन्ति माना मद्यारीरिहरा जगन्तोः अदिदिनो रदिदिनन्तरिक्षमदितिं माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमनुजनित्वं वा द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वद्गुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसि
ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी यथास्थान खड़े हो जाएं और अपने हाथ में अर्घ्य पात्र उठा लें। अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देते हुए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि भास्कराय नमः। भानवे नमः। रवये नमः। सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पति अनुगं परमं भक्त्या विहारार्घ्यं दिवाकर। सूर्याय नमः। भास्कराय नमः। दिवाकराय नमः। भानवे नमः। रवये नमः। सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत् भानवे नमः। रवये नमः। दिवाकराय नमः। सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पति अनुगं पयमां भक्त्या विहारार्घ्यं दिवाकर। सूर्याय नमः। भास्कराय नमः। भानवे नमः। रवये नमः। दिवाकराय नमः। सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पति अनुगं पयमां भक्त्या विहारार्घ्यं दिवाकर। सूर्याय नमः। भास्कराय नमः। भानवे नमः। रवये नमः। दिवाकराय नमः। शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यदो जगः समीहसि तदो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः
वसोभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। सर्वाभीष्टसम्पदस्तु। एक बार पुनः आप सभी बंधुओं आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अच्छा है, लेकिन जो नहीं दे पाए तो इसके तत्पश्चात भी अर्घ अर्पित कर सकते हैं सूर्यदेव को। अर्घ के बाद सभी लोग अपने घर को प्रस्थान करते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिस अनुशासन के साथ आप लोग यहाँ पे आए हैं उसी अनुशासन के साथ अपने घर को प्रस्थान करें, क्योंकि सबका घर जाने का समय एक ही है। तो आप लोग अपने अपने वाहन को बहुत आराम से बाहर निकालिए। किसी भी तरह से अन्य व्यक्ति के साथ, किसी के साथ भी झगड़ा झंझट या मारपीट की नौबत ना आए। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूर्णतः अनुशासन बरतते हुए आप लोग यहाँ से अपने घर को प्रस्थान करेंगे। श्री चंद्रशेखर राय जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए। चंद्रशेखर राय जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए। समर्पित होकर कार्य करते हैं। इसमें हमारे डीडीए द्वारका कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं अमरजीत प्रधान जी और उनके जो सहयोगी हैं राधे भाई, कृष्ण मोहन तिवारी जी, अशोक सिंह जी, अनिल झा जी, सुशील पांडे जी, ये सब वो लोग हैं जो इस कोर कमेटी के सदस्य हैं। और इस छठ पूजा में रजिस्ट्रेशन का कार्य जो किया गया उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई हमारे भाई अतुल झा जी ने, एडवोकेट प्रसून जी ने, जो लगातार यहाँ पर, प्रसून जी तो स्वयं व्रत किए हुए थे लेकिन यहाँ पर बैठ के सैकड़ों छठ व्रतियों का उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। ये बहुत ही अच्छा लगा। प्रसून जी, अतुल जी, राहुल जी, चंचल भाई, ये सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ रजिस्ट्रेशन किया है। मैं इन सबका धन्यवाद करूंगा। संध्या आरती के बाद पिछले 2 वर्षों से आप लोगों ने देखा होगा इस स्थान पे हम लोग गंगा जी की आरती करते हैं। तो अब इस मंच पर से उसी प्रकार से यहाँ पर जितनी भी जो हमारे घाट है, 43 घाट है, इनकी आरती की जाएगी। और आरती के तत्पश्चात यहाँ पे जो बंधु लोग यहाँ से अपने घर को प्रस्थान करना चाहते हैं वो लोग प्रस्थान करेंगे और बाकी जो बंधुगण यहाँ पे रुकना चाहते हैं वो लोग घाट पर रह के अपनी पूजा कर सकते हैं। अब आरती का आयोजन हो। आदरणीय सिंह साहब, आप कहाँ पर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो मंच पे आए। आदरणीय आर.के. सिंह साहब, पैरालंपिक की अध्यक्षा, दिल्ली प्रदेश की पैरालंपिक की अध्यक्षा को लेकर के आप मंच पर विराजें, क्योंकि एक बार आरती शुरू होगी तो फिर थोड़ा समय लग जाएगा। आदरणीय आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर बाबा, उनका भी आशीर्वाद हम लोग को इस छठ पूजा में प्राप्त हुआ है। बागेश्वर बाबा जी के आश्रम से यहाँ पर उनकी टीम आई है। आप सभी को पता है सनातन की रक्षा के लिए एक बहुत अच्छी यात्रा, बहुत बड़ी यात्रा वो यहाँ पे दिल्ली से लेके आगे वृंदावन तक करने जा रहे हैं। और आदरणीय आचार्य जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर अपनी टीम को भेजा है। उन सभी के लिए आप सबकी तरफ से मैं चंद्रशेखर राय जी से अनुरोध करूंगा और आर.के. सिंह जी से कि वो पूज्य गुरुदेव के लिए ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सभी को पता है कि बागेश्वर बाबा
राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आप सभी की तरफ से ये स्मृति चिन्ह हम लोग मांगूंगा जो आगामी यात्रा होने जा रही है उसके विषय में कृपया आप लोग थोड़ा सा लोगों को बताएं। हमारे बीच में सुंदर भैया आए हैं बागेश्वर धाम से, जो इस यात्रा के लिए सभी छठ पूजा समितियों से जाके संपर्क कर रहे हैं, ये संयोजक हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो इसका थोड़ा सा हम लोग को जानकारी दें। दिल्ली के द्वारका इस पुनीत आश्रम में आज गुरुदेव भगवान के कृपा से परम पूज्य गुरुदेव भगवान की द्वितीय सनातन पद यात्रा का संदेश देने का दास को यह अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी धर्म प्रेमियों को बागेश्वर धाम परिवार की ओर से विनम्रता पूर्वक आप सभी को नमन है। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। सभी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, संपूर्ण विश्व में सनातन की कीर्ति जिस तरह से गुरुदेव भगवान फैलाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सभी देश के सनातनियों को गर्व होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव भगवान सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और देश की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए द्वितीय पद यात्रा आपकी दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से 7 नवंबर 2025 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह यात्रा आगामी 16 नवंबर तक श्री धाम वृंदावन तक जाएगी। पूरे देश के सनातनियों को इसमें गुरुदेव भगवान ने आमंत्रित किया है। बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल की ये टीम, हमारे यहाँ ओम प्रकाश तिवारी जी, धीरज शर्मा जी के साथ इस दास को अवसर प्राप्त हुआ है। पूरी टीम गुरुदेव भगवान की ये दास की टीम आप सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक निवेदन करती है, प्रार्थना करती है। सनातन धर्म बचाने के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जिस तरह गुरुदेव भगवान सनातन संस्कृति की बचाने के लिए आगामी 7 नवंबर से 2025 को दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से यह धर्म यात्रा प्रारंभ करेंगे। आप सबकी बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थिति हो, ये हमारे करबद्ध प्रार्थना है, विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है। गुरुदेव भगवान इस यात्रा को 16 नवंबर तक श्री धाम वृंदावन तक ले जाएंगे। आप सभी बड़ी संख्या में माताएं बहनें पधारें और अपनी धर्म संस्कृति को बचाने में सहयोग करें। बस यही मेरा आप सबसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है। आप सभी आइए और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए गुरुदेव भगवान की यात्रा में शामिल होंगे। जय जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद। बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। हम लोग के बीच में बहन पारुल सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। पारा इलेक्ट्रिक दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। अंजना पांडे जी का स्वागत करने और स्मृति चिन्ह दे करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग यहाँ पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग आरती प्रारंभ करेंगे। बाकी अभिनंदन और बाकी सभी लोगों को मेरा एक निवेदन है, थोड़ा सा और हो जाएगा, आरती कर लें तो बहुत आनंद आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आरती के लिए जो महान भाव है ऊपर आ जाएंगे।